अब देखो, यदि हम किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, जैसे जो लोग मतलब मांसाहार करते हैं, अपन जीव की हत्या करते हैं कि नहीं करते, तब ना मांस बनता है। अब देखो, वही मैं अंगुलीमाल की कहानी तुमको बता रहा था। हमको सीधी बात है कि यदि किसी चीज़ को बनाने का अधिकार नहीं है, बनाने की समर्थ नहीं है, तो उसको बिगाड़ने का अधिकार हमारे पास नहीं। हम किसी भी चीज़ को तभी बिगाड़ें जब हम उस चीज़ को बना दें, है ना। अंगुलीमाल था, अब अंगुलीमाल की कहानी आती है, उसके पिताजी राजपुरोहित थे। एक राजा के यहाँ उनके पिताजी थे राजपुरोहित, बहुत बड़े विद्वान। उनके यहाँ एक बालक हुआ, इन्होंने कुंडली देखी, बोली ये बालक अद्भुत विद्वान होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, है ना। वो बालक वास्तव में ऐसी शिक्षा प्राप्त किया कि बहुत बड़ा विद्वान बन गया। वो भी राजपाट के कार्य संभालने लगा, लेकिन एक दिन उसके ऊपर एक कलंक लग गया। और राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया, बाहर के लोगों के पास गया, लोगों ने उसको पत्थर मारा, सब डांटा आटा भगा दिए, वो जंगल में चला गया। जंगल में जैसे वो गया, उसको डाकुओं को लोग जंगल में मिल गए, वो डाकुओं की संगत में रहने लगा। अब उसके मन में ऐसे थोड़ी वो भावना भी थी कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा लोगों ने दंड दिया, मारा, तिरस्कार किया। उसके अंदर बदले की भावना आ गई। अब वो डाकुओं के साथ मिल गया, वो एक पहाड़ के पास रहने लगा। जैसे वहाँ से कोई भी व्यक्ति निकलता रहा, ये लोग उसको पकड़ लेते रहे, उसको छीन लेते रहे, लेकिन अंगुलीमाल क्या करता रहा, उसकी एक उंगली काट लेता रहा। एक क्या कर लेता रहा, उंगली काट लेता रहा, और एक माला पिरो लेता रहा, माला में उस उंगली को बांध लेता रहा, है ना। इसलिए वो करता रहा कि उसको गिनती हो। उसने बना लिया था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा। कितने लोगों को मारूंगा? 1000। वो गिनती के लिए माला में बना लेता रहा, माला में पिरो लेता रहा उंगली को। इसीलिए उसका नाम हो गया था अंगुलीमाल। क्या हो गया था? अंगुलीमाल। अंगुलियों की माला पहन लेता रहा वो, है ना। अब ये ऐसे था। वहाँ से एक दिन गौतम बुद्ध गए। अब आजकल बुद्ध वाले बहुत हो गए हैं, है ना। गौतम बुद्ध वाले बहुत हो गए। हम बौद्ध धर्म को मानेंगे, ठीक है, लेकिन आप समझो कि गौतम बुद्ध कौन है? जिसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई है, वो बुद्ध है। जो शुद्ध है वो बुद्ध है। ऐसे बुद्ध का मतलब थोड़ी है, रामचंद्र जी का मतलब थोड़ी हम बोल दें कि हम राम जी के शिष्य हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। रामचंद्र जी का ऐसा राज्य था, कभी किसी चीज की किसी व्यक्ति को समस्या नहीं आई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। रामचंद्र जी सुबह उठते रहे तो सबसे पहले उनका काम क्या था? माता पिता गुरु जी के चरण स्पर्श करते थे। अब यदि हम इनके आदर्श को, ऐसे महापुरुषों को जीवन में नहीं उतारेंगे तो हम ये कहने के अधिकारी नहीं कि हम उनके शिष्य हैं, है ना। भाई हम रामचंद्र जी के सेवक हैं, ऐसे हम चंदन लगा रहे हैं, केवल चंदन लगा रहे हैं इसीलिए ना कि हम रामचंद्र जी को मानते हैं, तो केवल चंदन न लगाएं, अपितु हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। तो ये कहना बस थोड़ी कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध वही है जो शुद्ध हो गया है। गौतम बुद्ध वहाँ से जा रहे थे, एक व्यक्ति ने बोला, उनको ऐसे कुछ दूर से दिखाई दिया घर, बोले वहाँ पे भिक्षा लेना है। एक व्यक्ति ने बोला कि महाराज वहाँ न जाइएगा। बोले क्या है? बोले वहाँ एक बड़ा दुर्दांत व्यक्ति रहता महाराज, वो देगा तो कुछ नहीं बल्कि आपका अपमान जरूर कर देगा। बोले हो गया, संत को क्या अपमान है, क्या सम्मान, है ना। भाई साधु कौन है? साधनोति परम कार्यमिति साधु, जो बिगड़े हुए को साध दे, बिगड़े हुए को साध दे, वो साधु है। और साधु का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो धोती कुर्ता पहने, कि बहुत सारे ऐसे माला आला पहना हो, है ना। साधु वो सब ही है जो फुल पैंट शर्ट में भी रह सकता है, जिसको किसी से किसी प्रकार का द्वेष न हो, है ना, किसी प्रकार की जलन न हो, ईर्ष्या न हो, सादा जीवन, उच्च विचार, जो सबके लिए हित सोचता हो। सबके लिए क्या सोचता हो? हित सोचता हो, वही साधु है। एक से एक व्यक्ति हैं। रतन टाटा जी हैं, अपने संपत्ति का 65% दान करते हैं। कितना दान करते हैं? 65%, है ना। अपन हर चीज़, नमक टाटा का खाते हैं, सुई टाटा की बनती है, या ट्रक यहाँ से जो अपने निकल रहे हैं टाटा का, मतलब लोहा का उनका बहुत बड़ा सामान, बहुत कारखाना चीज़ है, बहुत सारी उनकी कंपनी। अपन मतलब मान लो कि 100 रुपये यदि वो रोज़ कमा रहे हैं तो 65 रुपये दान कर देते हैं। वो पहनते फुल पैंट शर्ट है, तो क्या वो संत नहीं? बहुत बड़े संत हैं वो, बहुत बड़े संत हैं वो। अभी अपने कोरोना काल में हजारों करोड़ रुपये दान किए थे। जब अपने कोरोना काल था, हजारों करोड़ रुपये दान किए थे। ये सब संत हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अपन संत हैं, अपमान कर दे चाहे सम्मान करे कोई मतलब नहीं। कोई 4 गाली दे दे तो हमको गुस्सा नहीं होना, माला पहना दे तो किसी प्रकार की खुशी नहीं है, वो है संत। ये बोले महाराज संत वो ऐसा, आप अपमान कर देगा कहो प्राणांत कर दे। बोले आज नहीं तो कल मरना है, तो किसी को सुधारने का प्रयास करके मर जाए। वो जाने लगे अंगुलीमाल के पास। अंगुलीमाल ने देखा, अब इनके गिरुए वस्त्र थे, वो बहुत बड़ा विद्वान था अंगुलीमाल, है ना।
इसने बोला कि देखो आपके वस्त्र अलग से दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे ऐसे एक घेरा खींच दिए, इस घेरे के अंदर ना आ जाना। तुम्हारा वस्त्र अलग है इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, है ना। बोले मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, तुम छोड़ो चाहे पकड़ो, भिक्षाम दे, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ। बोला अरे तुम भूतों से पूतन मांगते हो, मैं तो खुद लोगों से लेता हूँ, तुम मेरे से लेने आए हो। बोले हाँ मेरे को दान चाहिए, भिक्षा चाहिए। इसने बोला मेरे पास कोई भिक्षा नहीं। बोले तुम्हारे पास जो चीज़ है तुम वो दे दो। इसने गुस्से में बोला कुछ नहीं है। आम के पेड़ के नीचे खड़ा था, बोला आम का पेड़ है, अभी तो आम का सीजन भी नहीं, क्या दे दूँ। बोले आम का पेड़ है, तुम आम की एक मेरे को पत्ती तोड़ के दे दो, लेकिन तुमसे आज मेरे को कुछ चाहिए। उसको गुस्सा आया, उसने ऐसे अपनी तलवार निकाली, तलवार से एक आम की डिगाल तोड़ दी, एक ऐसे डिगाल तोड़ के उनको दे दी। बोले नहीं मैंने पत्ती मांगी थी आम की, तुम केवल एक पत्ती दो, तुम ये डिगाल क्यों तोड़ दिए, और तुम ये डिगाल तोड़े हो तो इस डिगाल को तुम अब जोड़ दो। उसने बोला अरे बाबा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जो डिगाल एक बार टूट गई वो डिगाल दोबारा कैसे जुड़ सकती है, वो डिगाल दोबारा जुड़ सकती है क्या, नहीं जुड़ सकती। उसने तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तुमको ये पता है कि डिगाल एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ सकती, तो तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जिन व्यक्तियों को तुम प्राण ले रहे हो क्या तुम उनको दोबारा प्राण दे सकते हो, दे सकते हैं क्या हम। तो जिसका हमको जीवन दान देने का हमारे पास अधिकार नहीं है, तो हमको उसका प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। तो यदि हम मांसाहार कर रहे हैं, मांस का भोजन कर रहे हैं, तो हम आखिर किसी के प्राण तो ले रहे हैं, किसी जीव की हत्या तो कर रहे हैं। अब मान लो किसी कारण बस तुमको ऐसा करना पड़ जाए कि ठीक है हम उस जीव को दोबारा उसमें हम प्राण दे देंगे, दोबारा उसमें जान फूंक देंगे, तब तो तुम उसकी हत्या करो। लेकिन यदि हम दोबारा उसको बनाने की सामर्थ्य नहीं रखते तो हमको उसकी हत्या करना चाहिए क्या, नहीं। तो ये गलत है कि नहीं, कोई अधिकार नहीं। हमने यदि एक भी वृक्ष नहीं लगाया तो हमको बिल्कुल उस वृक्ष की किसी भी चीज़ को लेने का अधिकार नहीं। भाई वृक्ष के अपन फल लेते हैं, वृक्ष के अपन लकड़ी लेते हैं, वृक्ष से अपन छाया लेते हैं, वृक्ष से अपन औषधि लेते हैं, है ना। अपने में एक पर्यावरण नाम का पाठ ही है, अभी मैं तुम लोगों को उस दिन पढ़ाया हूँ। तो वृक्ष से हम कितनी चीज़ें, ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी चीज़ें लेते हैं। तो हमको ये लेने का अधिकार है क्या, नहीं। तभी हमको लेने का अधिकार है जब हम कम से कम वृक्ष लगाएं। वृक्ष जब हम क्या करें, लगाएं। यदि हम वृक्ष नहीं लगा रहे हैं तो हमको लेने का अधिकार नहीं।